Hello friends, how are you? Friends, विद द पैसेज ऑफ टाइम देखा गया है कि दिन ब दिन हर साल जो हार्ट डिज़ीज़ है वो बढ़ती जा रही है। WHO के मुताबिक सबसे ज़्यादा अगर डेथ्स हो रहे हैं किसी डिज़ीज़ से तो वो हैं हार्ट डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, चाहे वो स्ट्रोक हो, चाहे वो कार्नरी आर्टरी डिजीज़ हो, हार्ट फेल्योर हो। तो फ्रेंड्स, मैं आज से एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें हम सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं हार्ट से रिलेटेड, उनको डिस्कस करेंगे। तो देखें, पहले हम देखेंगे हार्ट क्या है, कैसे काम करती है, उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके बाद जो है वो जो हार्ट के जो मेल फंक्शन आते हैं, हार्ट की जो डिज़ीज़ है कॉर्नरी आर्टरी डिज़ीज़, यानी कि हार्ट अटैक क्या चीज़ है, और उसके अलावा सडन कार्डिक डेथ क्या होती है, कार्नरी आर्टरी क्या चीज़ है, यानी कि जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस, जितनी भी डिज़ीज़ हार्ट से रिलेटेड हैं वो सारी डिस्कस की जाएंगी। तो उनको समझने से पहले हमको थोड़ा कुछ बेस समझना पड़ेगा, कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं कि हार्ट क्या है, कैसे काम करती है, इसकी कुछ स्ट्रक्चर क्या है। तो हार्ट के बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊं। वो ये कि हमारी जो हार्ट है वो एक दिन में 1 लाख टाइम जो है वो धड़कती है। एक दिन में 1 लाख टाइम हमारी जो हार्ट है वो बीटिंग करती है। और अगर ये देखा जाए तो एक साल में 35 मिलियन टाइम्स दिल जो है वो धड़कती है, बीटिंग करती है। और 2.5 बिलियन इन अ लाइफ टाइम, ये एक एवरेज नंबर है। और आगे देखें, ये देखें हमारी जो बॉडी है ये बहुत ही जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो बॉडी है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है। हमारा जो जिस्म है, जितनी भी बॉडी है हमारी पूरी, वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है। तो देखिए, हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, हर सेल को न्यूट्रिएंट चाहिए। अब वो ऑक्सीजन, वो न्यूट्रिएंट कहाँ होगी? ब्लड में होगी। तो जब एस्टिमेशन की गई, जब देखा गया तो पता चला कि हमारे जो बॉडी है इसमें जितनी भी ब्लड की वेसल्स हैं, चाहे वो आर्टरीज़ हो, वेन्स हो, कैपिलरीज़ हो, उनको अगर मिलाया जाए तो उनकी जो लेंथ है, सारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी अगर लेंथ को देखा जाए तो वो तकरीबन 1 लाख किलोमीटर है। यानी कि 60,000 माइल्स उनकी लेंथ है। यानी कि अगर जितनी भी हमारे पास ब्लड की कैपिलरीज, आर्टरीज़, वेन को खोल के अगर देखा जाए तो उनकी लेंथ जो है वो इतनी होगी। क्योंकि देखें, ट्रिलियंस ऑफ सेल और हर सेल के बीच में जो है वो कैपिलरी गुजरती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये वेस्कुलर सिस्टम कितना कॉम्प्लिकेटेड है। और देखें हार्ट जो है वो कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है, हर एक सेल तक ब्लड को पहुंचा रही है। तो जब देखा गया तो पता चला कि हमारी जो हार्ट है वो तकरीबन इतना डिस्टेंस जो है हमारी बॉडी का, उस तक जो है वो ब्लड को डेली बेसिस पर पंप करती है, वहाँ पर ब्लड पहुँचता है। कोई भी जिस्म का सेल ब्लड के सिवा सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कुछ हार्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। और अगर देखें जो हमारी हार्ट है वो देखा जाए तो कितनी ब्लड को जो है वो डेली जो है वो पंप करती है, तो देखा जाए तो 14,000 लीटर्स या 300 और 3,600 गैलन्स ऑफ ब्लड जो है वो डेली हमारी जो हार्ट है वो पंप करती है। ठीक है। और अगर ये देखा जाए तो एक साल में हमारी जो ब्लड है, हमारी जो हार्ट है वो कितनी ब्लड को पंप करती है थ्रू आउट द बॉडी, वो होगा 5 मिलियन लीटर। तो मतलब ऐसा कुछ ना कुछ हार्ट के पास इफ़ेक्टिव सिस्टम मौजूद है, जो है जिस वजह से जो हार्ट है वो इतना इफ़ेक्टिवली काम कर रही है।
तो आइए समझते हैं कि हार्ट की स्ट्रक्चर क्या है, हार्ट जो है वो कैसे काम कर रही है, यानी कि एनाटॉमी ऑफ हार्ट। और उसके बाद हम देखेंगे लोकेशन ऑफ हार्ट। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखें कि लोकेशन क्या होती है, हार्ट हमारी बॉडी में कहाँ पर होती है एग्जैक्टली। तो उससे पहले आप याद रख लें कि जो कार्डियोलॉजी है ये एक मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम हार्ट की रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं उनको स्टडी करते हैं। तो अब आते हैं लोकेशन ऑफ जो है वो हार्ट पर। तो देखें हार्ट जो हमारी है कहाँ पर है, एक ख़ास किस्म की लोकेशन है जिसे कहा जाता है मीडियास्टिनम, मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में, वहाँ पर हमारी हार्ट होती है। अब हम देखेंगे कि ये कहाँ पर है। अब देखिए हमारी जो चेस्ट होती है, चेस्ट में क्या होता है, हमारे पास एक स्टर्नम होता है, यानी कि चेस्ट का बोन होता है। स्टर्नम फॉर एग्जांपल ये चेस्ट का बोन है, और चेस्ट के बोन के पीछे हमारे पास एक वर्टिब्रल कॉलम होता है जो गुज़रता है। ठीक है, पहले होती हैं जो है वो सर्विकल पहले जो होती हैं वो होती हैं स्पाइनल कार्ड जो है वो इन जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में होती है। अब देखें जो थोरेसिक जो कैविटी है, यानी कि चेस्ट वाली कैविटी, वहाँ पर ये होती हैं हमारी वर्टिब्रेट्स। तो जो थोरेसिक कैविटी की वर्टिब्रेट्स हैं और जो स्टर्नम जो बोन है, इनके बीच में जो स्ट्रक्चर होती है, जो खाली जगह होती है, उसे कहा जाता है मीडियास्टिनम। ये जो खाली लोकेशन है उसको कहा जाता है मीडियास्टिनम। अब स्टर्नम के सामने और वर्टिब्रल कॉलम के पीछे, यानी कि जो थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम है चेस्ट वाला, इनके बीच में दो लंग्स होते हैं, लेफ़्ट लंग राइट लंग, और उनके बीच में हमारी हार्ट पड़ी होती है। तो ये एक एग्जैक्ट लोकेशन है हार्ट की। तो यहाँ पर अगर डायग्राम में आप देखें तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखें लेफ़्ट लंग राइट लंग और बीच में जो है ये हार्ट, और ये देखें इसके पीछे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, और जो है वो हार्ट है यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट और राइट लंग के बीच में। और एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि अगर देखा जाए तो हार्ट जो है हमारी, अगर एक बेस लाइन निकाली जाए यहाँ से तो पता चलता है जो हमारी हार्ट है वो स्लाइटली लेफ़्ट साइड पर है, टोटली नहीं, स्लाइटली लेफ़्ट साइड पर होती है। ये कुछ लोकेशन थी हार्ट की। अब हम जो है वो हार्ट की कुछ एनाटॉमी देखेंगे, हार्ट किस चीज़ की बनी है, हम उस चीज़ को अभी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो डिस्कस कर ली। अब देखें, अब हार्ट जो है उसके अराउंडिंग एक मेम्ब्रेन होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम देखें तो हमारे पास हार्ट के जो है वो सराउंडिंग में होती है मेम्ब्रेन। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये देखिए हमारे पास ये हार्ट है, और हार्ट के ऊपर एक जो है वो मेम्ब्रेन होती है यूं करके। ठीक है, अब वो जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को बोला जाता है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आप, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये हार्ट हो गई। ठीक है, ये हमारे पास हार्ट, और हार्ट के जो है वो अराउंड क्या होती है, पेरिकार्डियम ये मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब देखें ये जो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन है इसके दो पोर्शन होते हैं, इनको दो जो है वो टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। अब वो कौन से, अब उनमें एक पोर्शन होता है फिब्रस पेरिकार्डियम। यहाँ पर देखें आप, एक होता है फिब्रस पेरिकार्डियम, ये जो हिस्सा है ये होता है फिब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है, और उसके बाद होता है अपना विसरल सीरस पेरिकार्डियम। आप देखें जो सीरस पेरिकार्डियम है इसके लेयर होते हैं, एक होता है विसरल लेयर यानी कि इंटरनल लेयर। ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो लेयर होता है उससे बोला जाता है पेरिटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, यानी कि इसके दो लेयर, एक ये लेयर और दूसरा ये जो ब्लू वाला है ये लेयर। अब देखें इनके बीच में एक कैविटी है उसको बोला जाता है पेरिकार्डियल कैविटी,
अब इसमें क्या होता है, इसमें पेरिकार्डियल जो है वो फ्लूइड होती है जो इन दो लेयर को जो है वो लुब्रिकेट करती है। ठीक है, तो ये हो गया हार्ट का आउटर मोस्ट कवरिंग जो हो गई, जो लेयर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखें लेयर के बाद क्या होगा, पेरिकार्डियम जो लेयर हो गया, देखिए उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है हार्ट को प्रोटेक्ट करना और लुब्रिकेट करना। ये होता है पेरिकार्डियम जो होता है ना लेयर, उसका काम होता है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पर देखें, मैं आपको समझाता हूँ और इजी करके। अब देखें, ये दो लेयर होते हैं, एक होता है पेरिटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। देखें मैंने आपको बताया जो पेरिकार्डियम है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, होता है एक होता है फिब्रस, दूसरा होता है सीरस। अब जो सीरस है इसके दो लेयर होते हैं, एक होता है जो पहला लेयर उसको बोला जाता है पेरिटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, और दूसरा जो लेयर होता है इनर वाला उसको बोला जाता है विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। अब इन दोनों में होती है फ्लूइड। देखें ये यहाँ पर होगी कैविटी, यानी कैविटी में होगी फ्लूइड, और वो जो फ्लूइड होगी इन दोनों लेयर को जो है वो लुब्रिकेट करेगी और हार्ट को प्रोटेक्ट करेगी। तो ये हो गई आउटर मोस्ट जो है वो लेयर ऑफ हार्ट। और उसके बाद अगर देखा जाए तो हार्ट के जो हैं वो तीन जो हैं वो लेयर होते हैं, और ये एक मेम्ब्रेन हो गई और तीन लेयर होते हैं, एक होता है एपिकार्डियम, दूसरा होता है मायोकार्डियम, तीसरा होता है एंडोकार्डियम। अब हम देखेंगे इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास ये जो होता है लेयर्स ऑफ, अब हम जो देखें हार्ट के बारे में, हमारे पास जो एपिकार्डियम होता है, ये एपिकार्डियम क्या करता है, जो होता है कार्डियम, इसके पास होती हैं ब्लड वेसल्स। अब देखें हार्ट में जो ब्लड वेसल्स आ रही हैं वो इस लेयर में होती हैं, एपिकार्डियल लेयर में, पहले लेयर में। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास लेयर होता है वो होता है मायोकार्डियम। अब देखें जो हमारे पास होगा मायोकार्डियम, अब मायोकार्डियम का काम क्या होता है, जो मायोकार्डियम होता है देखें वो क्या होता है, उसमें हार्ट के मसल्स होते हैं मायोकार्डियम में। अगर देखें हार्ट जो बीट कर रही है, जो मैंने आपको पहले बताया इतना एफिशिएंटली, वो इसलिए बीट कर रही है कि इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट हार्ट मसल्स होते हैं जिनको बोला जाता है मायोकार्डियम या हार्ट मसल्स। ठीक है, 95% मतलब कि जो लेयर हैं 5% अगर एपिकार्डियम का होगा या एंडोकार्डियम का, तो 95% जो हार्ट है वो मायोकार्डियम यानी कि हार्ट मसल्स की बनी है, इसीलिए तो इतना एफिशिएंटली काम कर रही है। तो मैं आपको अगर डायग्राम में ये क्लियरली तीनों चीज़ें समझा दूँ तो कैसे होगा। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये पहले हो गया पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, उसके बाद हमारे पास जो है वो आएगा जो है वो एपिकार्डियम। लेकिन एपिकार्डियम तब स्टार्ट होगा जब पेरिकार्डियम जो है वो लेयर जो है वो ख़त्म होगा, तो उसमें से ब्लड वेसल्स जो हैं वो निकलेंगी, और उसके बाद हमारे पास होगा मायोकार्डियम यानी कि हार्ट के मसल्स जो हार्ट को पंप कराते हैं ये पूरे के पूरे, और उसके बाद में एंडोकार्डियम। अब जो एंडोकार्डियम होता है इस पर जो है वो स्मूथ एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, जो अगर ब्लड यहाँ पर आए हार्ट के वेल्स में, हार्ट्स के चैम्बर में आएगी, तो जब ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जो है वो इनका काम होता है एंडोकार्डियम लेयर का इसको लुब्रिकेट करना, मतलब कि इट फैसिलिटेट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट बीटिंग में ये जो है वो रोल प्ले करता है। तो ये कुछ हो गई हार्ट की जो लेयर्स के बारे में बात हो गई। हमने देखा कि हार्ट किस चीज़ की बनी है, तो उसके ऊपर एक लेयर होता है, उसके बाद मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद जो है वो तीन लेयर होते हैं। तो ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको समझनी चाहिए, इनको समझे बिना हम जो है वो
कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझ नहीं सकती। अब देखें हमारे पास एक सिचुएशन सामने आ जाती है जिसको बोला जाता है पेरिकार्डियाटिस। अब देखें पेरिकार्डियाटिस में क्या होता है, अब हमने डिस्कस कर लिया कि ये हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो गया है तो उसको बोला जाता है पेरिकार्डियाटिस। अब देखा जाए तो इसका जो है वो नॉन काज तो कोई है नहीं, पता नहीं चल रहा कि क्यों होती है, लेकिन जो देखा गया है कुछ केसेस में तो वायरल इन्फेक्शन के थ्रू ये जो हार्ट की मेम्ब्रेन होती है ऊपर वाली, ये इसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है बिकॉज ऑफ सम वायरल इन्फेक्शंस। तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं लाइक चेस्ट पेन, और अगर देखा जाए तो ये जो एक्यूट फॉर्म ऑफ होता है पेरिकार्डियाटिस, ये एक हफ्ते में जो है वो बाय द ड्रग्स यानी कि एस्पिरिन और कुछ पेन रिलीवर जो होती हैं ड्रग्स के थ्रू ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये खुद ब खुद ठीक नहीं होता, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है ये बढ़ती जाती है, यानी मेम्ब्रेन पर जो इन्फ्लेमेशन हो गई ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और फिर क्या होता है फिर फ्लूइड जो है वो बिल्टअप हो जाती है। फ्लूइड कहाँ पर बिल्डअप होगी, हमने देखा है कि हमारे पास दो लेयर थे, एक था पेरिटल लेयर और दूसरा था विसरल लेयर ऑफ सीरस। देखें तो यहाँ पर जो कैविटी है इसमें फ्लूइड जो है ज़्यादा आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर फ्लूइड जो है वो ज़्यादा भरना स्टार्ट हो जाएगी इस लेयर के बीच में, इस लेयर के बीच में और इस लेयर के बीच में फ्लूइड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब ये जब फ्लूइड ज़्यादा होगी तो क्या होगा क्रोनिक केसेस में, तो ऐसा होता है कि जब फ्लूइड ज़्यादा होगी तो हार्ट के जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको बोला जाता है वेंट्रिकल। अब ये जो वेंट्रिकल हैं फ्लूइड इसमें अगर ज़्यादा आ गई इन दोनों लेयर्स के बीच में तो फिर क्या होगा, फिर ये जो लेयर्स हैं इन लेयर्स में जो है अगर फ्लूइड ज़्यादा आ गई तो ये जो हमारे पास हार्ट के वेंट्रिकल हैं, वेंट्रिकल पर जो है वो प्रेशर पड़ेगा। वेंट्रिकल जो हैं वो क्या होंगे, उन पर जब प्रेशर पड़ेगा तो उसमें जो ब्लड है वो प्रॉपरली वेंट्रिकल में आएगी नहीं, वेंट्रिकल जो है वो कम्प्लीटली जो हैं वो फिल्ड नहीं रहेंगे, उनमें जो है वो ब्लड जो है उसका जो अमाउंट है कम आएगा। अगर देखा जाए तो नॉर्मली जब बहुत सारी ब्लड आ रही थी तो हार्ट जब बीट कर रही थी तो बहुत सारा ब्लड फिर आगे चलकर बॉडी में जा रहा था और हार्ट की जो एफिशिएंसी थी वो भी मेंटेन थी। अब ड्यू टू इनसफिशेंट फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल हार्ट की जो आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि यहाँ पर फ्लूइड बिल्डअप हो गया है। अब जब ये हार्ट की एफिशिएंसी जो है उसमें अगर कुछ आ जाए नुक्स वगैरह तो ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होंगे, सेल वगैरह जो है उनको ऑक्सीजन डिलीवरी जो है वो सही नहीं होगी। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस आ जाती हैं। यहाँ पर देखिए अगर मैं आपको नोट कराऊँ तो जब जो है वो हार्ट जो है इसका जब जो होते हैं वेंट्रिकल्स वगैरह उनमें कंप्रेशन आ जाती है, कंप्रेस हो जाते हैं, तो इसमें क्या होगा वेंट्रिकल जो है वो अच्छी तरह से जो है वो फिलअप नहीं होंगे, कार्डिक आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और फिर डिफ़िकल्टीज़ मैंने आपको बताई, ब्रीथिंग प्रॉब्लम वगैरह, ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल यानी कि लो हो जाएगा। तो देखा गया है जो ट्यूबरक्लोसिस है या कैंसर है इनमें जो है वो क्रोनिक पेरिकार्डियाटिस देखी गई है जब ये डिजीज़ होती हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, इसकी ट्रीटमेंट जो ऐसे करते हैं जो फ्लूइड जो वहाँ पर बिल्डअप हो गई उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि हार्ट पर प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए और हार्ट फिर से अपनी आउटपुट जो है उसको इंक्रीज़ कर दे। और फिर हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट जो है वो क्लिनिकल सिचुएशन होती है, वो होती है देखें जो हमने स्टडी किया है हम उससे जो है वो देख रहे हैं उनमें अगर कुछ हो जाए तो फिर हार्ट को क्या नुकसान पहुंच सकता है। और फिर एक और कंडीशन होती है जिसको बोला जाता है मायोकार्डाइटिस और एंडोकार्डाइटिस। लेकिन समझ जाएं जो मायोकार्डाइटिस होती है उसमें अगर मिडिल लेयर जो होता है उसमें अगर मायोकार्डियम में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको बोला जाता है मायोकार्डाइटिस। और
जब देखा जाए ये क्यों होती है, तो कुछ मेडिकेशंस होती हैं उन क्रिएशंस के वगैरह से, कुछ केमिकल्स वगैरह, कुछ रेडिएशंस वगैरह ये जो है वो कराते हैं। तो इसमें अगर इसको प्रॉपरली जो है वो ट्रीट ना किया जाए तो उसमें फिर जो है वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। हार्ट का जो पंपिंग मैकेनिज़्म है वो डैमेज हो सकता है, क्योंकि ये मसल्स होते हैं जो हार्ट को पंप कराते हैं। और आगे अगर देखा जाए तो हमारे पास एक और सिचुएशन आती है, वो होती है एंडोकार्डाइटिस। ये यानी ये देखें, ये सबसे फ्रीक्वेंट जो है वो प्रॉब्लम है जो हार्ट में होता है। अब ये कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गले में एक इन्फेक्शन हो गया जिसको बोला जाता है स्ट्रेप थ्रोट, तो उसमें क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया जो है वो गले में इन्फेक्शन करते हैं। फिर आगे चल के वो कुछ जो है वो एंटीबॉडीज़ किडनीज़ में, और कुछ जो एंटीबॉडीज़ हैं हार्ट में जाके वहाँ पर ऑटो इम्यून सिस्टम जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ कराते हैं। तो उसमें किडनी की प्रॉब्लम और हार्ट की प्रॉब्लम होती है, या आर्थराइटिस होती है। तो मतलब ये एंडोकार्डाइटिस जब हार्ट का जो इनर जो लेयर होता है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाए बाय द इन्फेक्शन ऑफ जो है वो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया, और बाय द ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ हार्ट मसल्स बाय द ऑटो इम्यून डिजीज़। तो इसको अगर ट्रीट ना किया जाए तो इसमें बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। लाइक हार्ट जो है वो देखा जाए तो पंपिंग जो सिस्टम है हार्ट का वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें अगर इन्फ्लेमेशन आ गई, उसको अगर ट्रीट ना किया गया तो उसकी जो साइन एंड सिम्टम हैं वो कुछ फीवर वगैरह, हार्ट मरमर, इरेगुलर हार्ट बीट जो होती है, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट वगैरह, नाइट स्वीट्स। और इसको ट्रीटमेंट अगर ना दी जाए तो हार्ट फेल भी हो सकती है। तो ये कुछ थोड़ा हमने देखा हार्ट कहाँ पर है और हार्ट जो है उसमें उसकी जो स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर समराइज़ करके देखा जाए तो हार्ट के लेयर होते हैं 3, और उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, जो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। और हमने देखा कि पेरिकार्डियम जो है एक कैविटी होती है, पेरिकार्डियल कैविटी, उसमें फ्लूइड होती है, उसका काम भी हमने देखा। और हार्ट के 3 मेजर जो हैं वो लेयर भी देखे। और हमने ये भी देखा कि हार्ट अगर पंपिंग मैकेनिज़्म कर रही है तो वो बिकॉज़ ऑफ जो है वो मायोकार्डियम, यानी कि हार्ट मसल्स की वजह से, जो 95% हार्ट को बनाते हैं। ठीक है, तो आगे हम जो है वो और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते जाएंगे। देखें, ये एक लेक्चर की सीरीज़ है, इसमें कुछ पहले हम देखेंगे जो है वो इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्टरी जो है वो चीज़ें, फिर आगे चल के हम जो है कुछ स्पेसिफिक टॉपिक देखेंगे, जैसे कि हार्ट जो है उसकी आर्टरीज़, यानी कि जो कॉर्नरी आर्टरीज़ होती हैं उनमें प्रॉब्लम क्या होते हैं, हार्ट अटैक क्या होता है, मतलब कि लाइफ स्टाइल चेंजेस देखेंगे जो हमको बचा सकें। तो कुछ अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग होगी तो आगे चल के आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको आइडिया ही नहीं होगा हार्ट क्या है, कैसे काम कर रही है, तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो ये एक लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया जो इंट्रोडक्टरी था। आगे चलकर हम हार्ट की जो फंक्शनल जो एनाटॉमी है उसको देखेंगे, कैसे हार्ट के चेंबर काम कर रहे हैं, हार्ट ब्लड को कैसे पंप कर रहा है, हार्ट में ब्लड कैसे आ रहा है, और कहाँ पर अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है किस आर्टरी में तो हार्ट के साथ क्या मसला पेश आ रहा है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। तो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।